हेलो एक्सलाइट्स एंड वेलकम टू योर एक्सेल जर्नी। यहाँ पर आपको एक्सेल की वो ट्रिक्स और टूल्स सीखने को मिलेगा जो आपको आपके डेटा को हमेशा सेफ रखने में मदद करेगा। सो आर यू रेडी टू डाइव इन? इस वर्कबुक का या फिर इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको एक्सेल में सिक्योरिटी का फुल कंट्रोल दे सके। मतलब जब आप किसी भी वर्कबुक में काम करते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उस डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी मेंटेन करना आपके हाथों में हो। ये चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि कैसे अपनी वर्कबुक और वर्कशीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेल्स को लॉक कर सकते हैं और अनऑथराइज एक्सेस को रोक सकते हैं। मतलब आप सिर्फ वो परमिशन देंगे जो ज़रूरी है और अपने डेटा को अनवांटेड एडिट्स और एक्सेस से सिक्योर रखेंगे। इन शॉर्ट, इस वर्कबुक का जो या फिर इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपको एक्सेल के सिक्योरिटी फीचर का मास्टर बनाना, ताकि आप अपने डेटा को कॉन्फिडेंटली कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर पाएँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। इंट्रोडक्शन शीट में हम इस चैप्टर में कवर होने वाले टॉपिक्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पूरी इंटायर वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप उस वर्कबुक को खोलें आपको एक्सेल एक पासवर्ड टाइप इन करने के लिए बोले। अगर आपका पासवर्ड सही हुआ तो जो वर्कबुक है आप उसे ओपन कर पाएंगे और उसके कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अगर पासवर्ड आपका गलत हुआ तो आप उस वर्कबुक या उसके अंदर मौजूद कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सीखेंगे हम वर्कबुक के स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कि हम कंट्रोल कर पाएंगे कि शीट्स को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, डिलीट कर सकते हैं या नहीं, या फिर शीट्स को हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल हम करेंगे वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल की शीट में कुछ इंडिविजुअल सेल्स को लॉक किया जाए और कुछ इंडिविजुअल सेल्स को अनलॉक किया जाए, ताकि जब आप शीट प्रोटेक्ट करें तो जो सेल अनलॉक है उनके कंटेंट को आप एडिट कर सकें और जो सेल लॉक्ड हैं उनके कंटेंट को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हम सीखेंगे कि एक वर्कशीट और उसके अंदर मौजूद कंटेंट को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करें। इसी के साथ देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं जब हम एक शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि एक्सेल के अंदर इंटायर वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि हम एक्सेल की वर्कबुक और उसके अंदर मौजूद कंटेंट को एक पासवर्ड के जरिए एनक्रिप्ट करेंगे, जिसके बाद जब भी आप वर्कबुक को ओपन करेंगे एक्सेल आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड हुआ और वो सही हुआ तो आप वर्कबुक को ओपन करके उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर आपका पासवर्ड गलत हुआ तो आपकी वर्कबुक खुलने से पहले ही क्लोज हो जाएगी और आप उसके वर्कबुक के अंदर के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सेल की वर्कबुक में पासवर्ड लगाया जाता है, जिसके बाद आप वर्कबुक और उसके कंटेंट को एनक्रिप्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिबन बार में फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम इन्फो टैब पे जाएंगे। इन्फो टैब पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक वाली सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे जो डाउन एरो आपको दिख रही है प्रोटेक्ट वर्कबुक के साइड में, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके बाद मेरे को एक पासवर्ड डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए
मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 और ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद एक्सेल मुझको कंफर्म यानी कि रिकन्फर्म करने के लिए बोलेगा आपने जो अपना पासवर्ड डाला है। तो हम दोबारा से डालते हैं 1 2 3 4 5 और इसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा और अपनी वर्कबुक को सेव करूँगा, मेरे वर्कबुक के अंदर जो पासवर्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मेरी वर्कबुक अब एनक्रिप्ट हो चुकी है। और इसी के साथ अब मैं जब भी इस वर्कबुक को क्लोज करने के बाद ओपन करूँगा तो मुझे पासवर्ड डालना होगा। अगर मेरा पासवर्ड सही हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया मैं इसके अंदर के मौजूद कंटेंट को एक्सेस कर पाऊंगा। तो जैसे आपने देखा अभी मैंने इस पे पासवर्ड अप्लाई कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वर्कबुक को क्लोज करके एक बार दोबारा से ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेल हमसे इस वर्कबुक को ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा जैसे कि हमने इसमें पासवर्ड सेट किया है। तो चलिए क्रॉस के साइन पे क्लिक करते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे जाके और इस वर्कबुक को क्लोज करने से पहले सेव जरूर करेंगे। हम सेव पे क्लिक करेंगे और इस वर्कबुक को क्लोज करते हैं। और इस वर्कबुक को मैं दोबारा से अब रीओपन करने जा रहा हूँ इस वर्कबुक पे डबल क्लिक करके और देखते हैं अब ये हमसे पासवर्ड मांगता है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी इस वर्कबुक को पासवर्ड के थ्रू एनक्रिप्ट करते हैं तो एक्सेल आपको वर्कबुक के कंटेंट को शो करने से पहले या फिर वर्कबुक को ओपन करने से पहले पासवर्ड ज़रूर मांगेगा। अगर आप सही पासवर्ड डालते हैं तो आपको इस वर्कबुक के कंटेंट को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज एक्सेल इस वर्कबुक को ओपन होने से पहले ही क्लोज कर देगा। तो चलिए इस फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पासवर्ड गलत डालते हैं और पासवर्ड हमने जो रखा था वो था 1 2 3 4 5, हम डालेंगे 1 2 3 और ओके पे क्लिक करते हैं। ये जो पासवर्ड मैंने आपको अभी बताया ये मैंने गलत पासवर्ड इसमें इनपुट किया है और हम अब चेक करते हैं ओके पे क्लिक करके अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूं तो क्या मैं इस वर्कबुक के कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूं या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ओके पे क्लिक करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने पासवर्ड गलत डाला था तो मैं इस वर्कबुक को ओपन नहीं कर पाया और उसके कंटेंट को भी एक्सेस नहीं कर पाया। तो चलिए अब दोबारा से इस वर्कबुक को खोलते हैं और इस बार हम सही पासवर्ड एंटर करेंगे। तो चलिए मैं इस वर्कबुक के आइकन पे डबल क्लिक करके इस वर्कबुक को ओपन करता हूँ। इसके बाद दोबारा एक्सेल में से पासवर्ड मांग रहा है। जितनी बार मैं इस वर्कबुक को खोलूंगा उतनी बार एक्सेल मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा जब तक ये वर्कबुक एनक्रिप्ट है। तो चलिए इस बार सही पासवर्ड डालेंगे जो कि है 1 2 3 4 5 और इसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। इस बार मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल इसकी कंटेंट को मुझे एक्सेस करने देगा। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं इस वर्कबुक को हम ओपन कर चुके हैं और इस वर्कबुक के अंदर मौजूद हर कंटेंट को हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन की मदद से आप अपनी वर्कबुक को पूरी तरीके से एनक्रिप्ट कर सकते हैं और पूरी तरीके से इसके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।